भाइयों ने घर अपने नाम करा के वालदैन को घर से बाहर निकाल दिया। तो रिश्के वाले कहते हैं आपने हमारा क्या पट लिया है। तो हमने एक कोल्डन पिला के, एक बोतल पिला के हमने पुलिस वालों को वापस भेज दिया। आपने फ़ोन करके हमारा क्या किया है। बहुत लोग होते हैं जो बदतमीजी करते हैं, कोई ऐसी सीधी पुठी बातें करते हैं। मैं वहाँ पे उतर के उसको नीचे उतार के वहाँ पे उसकी फेंटी लगा के चली जाती हूँ, पैसे ना भी दे। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैडम मुझे ये बताएं कि ऐसी क्या मजबूरी बनी कि आपको घर बार छोड़ के रक्षा लेके रोडों पे निकलना पड़ गया? वो मेरी शादी हुई थी छोटी उम्र में, तो पहले कुछ बजट कम होता था तो मैं मियाँ के साथ काम कर लेती थी। तो फिर उसको मैदे का कैंसर हो गया, हालात ख़राब होते गए। वो 2 बच्चे मेरे हो गए, फिर मियाँ साहब फौत हो गए। उसके बाद मैं फिर घर में रह रही थी, काम कर रही थी। तो भाइयों ने घर अपने नाम करा के वालदैन को घर से बाहर निकाल दिया। उसको मैं लेके आई हूँ तो डेली मेडिसिन लेने जाना पड़ता था, चेक कराने। तो मैडम की मेरी लड़ाई हो गई, इस वजह से मैंने रिश्का ले लिया और क्वार्टर ले लिया किराए रेंट पे। अच्छा, तो पहले किसी के घर में काम करती थी आप? हाँ जी, घर में काम करती थी। ठीक हो गया। तो अभी रक्षा चला के आप अब अपने 2 बच्चों को भी पाल रही हैं और अपने माँ बाप को भी पाल रही हैं। जी हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चा 6वीं क्लास में है, बच्ची 2 क्लास में है। तो अम्मी अब्बू का इलाज भी कर रही हूँ, देख रही हूँ उनको, बच्चे भी पढ़ रहे हैं और मैं रिक्शा चला के। कैसे मैनेज कर रही हैं? एक रक्षा चला के 2 बच्चों को भी पढ़ाना है, घर भी चलाना है, घर का किराया भी देना है, माँ बाप की खिदमत भी करनी है, उनकी दवाइयाँ भी मैनेज करनी है। इतना कमा लेती हैं यहाँ से? बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने दुकानों पे रिक्शा लगा लिया है। वो मुझे फ़ोन करके बुला लेते हैं, उसकी मिन्नत तरला किया है। तो वहाँ पे चक्कर लगा लिया, अम्मी अब्बू को देख लिया, फिर दुकान का चक्कर लगा लिया, फिर अम्मी अब्बू को देख लिया। अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि घर का चक्कर भी लगाना होता है, उसमें से बजट कम होता है, ज़्यादा नहीं होता। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है मेरा, बहुत ज़िंदगी तंग है अब। बच्चों की फरमाइश मानो तो माँ बाप नाराज़ होता है, माँ बाप की फरमाइश पूरी करती हूँ तो बच्चे नाराज़ होते हैं। तो दुकानदार वालों से ही मेरा 100-200 डेली का ऊपर हो जाता है, जो मैं काम करके आती हूँ उससे ऊपर हो जाता है। यानी जो डेली का कमाती हैं वो खर्च करने के बाद 100-200 आपके ऊपर कर्जा ही चढ़ा होता है डेली पे। हाँ जी, डेली पा चढ़ा होता है। तो कितने साल हो गए आपके मियाँ को फौत हुए हुए? उसको 7 साल हो गए, 8वां साल चल रहा है। 7 साल हो गए, तो 7 सालों में आपके दिल में कभी ख्याल नहीं आया कि मैं शादी दूसरी कर लूँ? कैसे करूँ, इस बच्चों को कौन संभालेगा, कोई नहीं संभालता। बच्चों का बैठने के लिए घर नहीं है, मैं शादी कर लूँ। नहीं तो जो जिससे आपकी शादी होगी, बहुत सारी दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो शादियाँ करते हैं, बच्चे संभाल नहीं, लेते हैं। मैंने नहीं करनी, बेटा है बेटी है, माँ बाप को संभाल रही हूँ, इतना ही बड़ा है। ये रक्षा आपका है सवारियों वाला, हाँ जी। ठीक है। तो आप वो ईंटें मतलब और वो पौधे शौधे लेके जाती हैं, सवारी नहीं बैठती इसमें? सवारी बैठती है, रिक्शे वाले बहुत तंग करते हैं। जब जाती हूँ वो कहते हैं मैडम बारी नंबर बार चलें, और जब सवारी बैठ जाती है वो बहस करती है। वो सवारी जो पहले पैसे देती थी वो ही अब कहते हैं हम यही पैसे दें। और जो दुकानदार से मैं माल लेके जाती हूँ, टाइलें वगैरह, रंग पेंट या पौधे, वो तो बाजियाँ साहब लेके जाती हैं ना, वो शुक्र है वो पैसे सही दे देते हैं। जो महंगाई चल रही है ना वो सही दे देते हैं, लेकिन फिर भी गुज़ारा मुश्किल हो गया है, हर चीज़ महँगी हो गई है। किस चीज़ को रोएँ पीटें हम? हर रक्षे वाले क्या कहते हैं? रिक्शे वाले ये कहते हैं मैडम यहाँ पे ना रुकें, आगे जाएँ। अब मैं भट्टा चौक आई हूँ तो वो कहते हैं हमारे साथ ना रुकें। वो इसलिए कहते हैं कि ये लेडीज़ है, लेडीज़ इसके साथ चली जाएगी तो हम यहाँ पे बैठे रह जाएँगे। वो इसलिए नहीं रुकने देते। अच्छा, उनको तकलीफ है कि उनकी सवारी आपके साथ चली जाएगी तो फिर आपको रुकने नहीं देते। हाँ जी। अच्छा, इनका कोई कानून शनून नहीं होता रक्षे वालों का कि आपने कहीं खड़ी हो सकते हैं इसका या? क्या, अक्सरी लावन में एक बार मैंने 105 पे कॉल की है, पुलिस वाले आए हैं। जब उन्होंने बोला है उसको, तो वो मुझे भी बोलते हैं कि बाजी आप नंबर बार चलें। जब पुलिस वाले चले गए हैं तो रिक्शे वाले कहते हैं आपने हमारा क्या पट लिया है। तो हमने एक कोल्डन पिला के, एक बोतल पिला के हमने पुलिस वालों को वापस भेज दिया। आपने फ़ोन करके हमारा क्या किया है। आइंदा से आपने यहाँ पे नहीं रुकना। अब मैं रुकती भी नहीं हूँ, अब दुकानदारों के दुकानों के सामने रुकती हूँ, वहाँ से चक्कर लेके जाती हूँ। हुआ क्या था? क्यों कॉल की थी 15 पे आपने?
वो मैंने सवारी उठाई, एक मुंडा मेरे साथ ज्यादती करने लग गया, गालियां देने लग गया, आंटी मैंने आपको मारना है, ये करना है, वो करना है, इसलिए मैंने फ़ोन किया था कि ये मेरे साथ ज्यादती करते हैं। तो पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, वो बोतल शोतल पी के चले गए वापस? वो बोतल शोतल पी के वो मुझे ये कहते हैं, मैडम आप इसके साथ ज्यादती ना करो, आप इसके साथ सही चलो, नंबरवार चलो, लड़ाई ना करो, हमें ना बुलाओ। वो इतना कह के चले गए हैं। अच्छा, हमने तो अक्सर देखा है कि स्टॉपों के ऊपर रिक्शों के नंबर शंबर तो कोई भी नहीं होते, जिसको सवारी मिल जाए, कोई 100-200 कम दे दे, 50 कम दे के तो सवारी उठा के ले जाते, नंबर शंबर तो इनका कोई भी नहीं होता। नंबर नहीं होता, लेकिन जो आदमी खड़े होते हैं ना, वो ये कहते हैं शायद औरत कमज़ोर है, हम इसको धमकाएंगे, ये दोबारा नहीं आएगी। फिर मैं भी वो वहाँ पे खड़े खड़े वो रोते रहते हैं, मैं दुकानों के चक्कर लेके चली जाती हूँ। चादर बनाई हुई है, ऊपर चादर बिछा लेती हूँ, माल लोड करके रस्सी बांध ली, और कोई सवारी का फ़ोन आ जाता है तो फिर इसके कपड़ा मार के चला गया। उनसे मैं भी कम नहीं हूँ, वो भी मुझे डराते रहते हैं, डरने वाली मैं भी नहीं हूँ। डर जाऊँ तो मैं भूखी मर जाऊँगी। नाज़रीन, आप आइडिया करें कि मर्द होने का फ़ायदा उठाते हुए उनको पता चल गया कि ये औरत है, अगर हमारी सवारी भी उठा लेगी, ये कोई लड़की है कि उनके साथ बैठेगी, हमारे साथ नहीं बैठेगी। दूसरा, इसको डराते धमकाते हैं कि भाई तुम आगे चले जाओ, यहाँ पे खड़ी ना हो, अगले स्टॉप पे खड़ी हो जाओ, या इस तरह की धमकी शमके भी देते हैं, या औरत को कमज़ोर समझ के जो है ना उसको डराया धमकाया जाता है। तो वो कहते हैं जी कि मैं भी डरने वाला में से नहीं हूँ, मैं भी पूरा काम मुकाबला करने वाली हूँ। कभी इस तरह हुआ है कि आप एक औरत हैं, ठीक है, कोई सवारी आपके साथ बैठी हो, तो किसी ने कोई मतलब बदतमीज़ी की हो आपसे, या कोई उल्टी सीधी ऑफ़र की हो? बहुत लोग होते हैं जो बदतमीजी करते हैं, कोई ऐसी सीधी पुठी बातें करते हैं, मैं वहाँ पे उतर के उसको नीचे उतार के वहाँ पे उसकी फेंटी लगा के चली जाती हूँ, पैसे ना भी दे। वाह! नाज़रीन, अगर आपने ये काम करना है तो ये आपको इसी तरह का जो है ना वो होना पड़ेगा। वो कहते हैं, अगर मेरे साथ कोई बदतमीज़ी करे, कोई उल्टी सी हरकत करे, तो मैं उसको उठा के नीचे उतार के चपेड़े-शपेड़े भी मार लेती हूँ और किराया छोड़ के चली भी जाती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि बहुत सारी ख़वातीन हमने ऐसी देखी हैं कि जो इस तरह परेशान हाल होके या मजबूरी में या किसी भी तरीके से बेरवा रवि का शिकार हो जाती हैं, वो उल्टी साइड पे चले जाती हैं। अब समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कभी आपके दिमाग में ऐसा आया हो, या कभी माइंड बनाओगे यार वो काम तो ईज़ी है, उसमें पैसे भी ज़्यादा हैं, हर काम हर चीज़ ज़्यादा है, तो मैं ये मुश्किल वाला काम जो दिन रात फिरती हूँ, सुबह से शाम तक जो है रिक्शा चलाती हूँ, वो कर लूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। कभी ऐसा हुआ है? नहीं नहीं, मेरे जहन में कभी भी नहीं आया, लेकिन मैंने हक लाल का कमाना है, ताकि मेरी भी एक बेटी है। आज मैं हराम कमा के उसको खिलाऊंगी तो कल को वो भी यही काम करेगी। मैंने कभी नहीं सोचा, कभी मेरे जहन में आया भी नहीं है। रिज़्क़ की लाल बरकत, मैं अपने खून पसीने की कमाई दिन रात मेहनत कर लूँगी, वो मुझे मंजूर है, लेकिन गलत पास है मेरा कभी भी जहन नहीं गया। अच्छा, बाज़ का इस तरह होता है कि जिस तरह आप रिक्शा चला रही हैं, तो आपके साथ कोई इस तरह की कोई लड़की बैठ गई हो, ठीक है ना, वो आपको उल्टे सीधे ऑफरें कराती हैं, उल्टे सीधे मशवरे देती हैं कि आप ये छोड़ें, मेरे पास आ जाएं, उसमें पैसा ज़्यादा है। कभी इस तरह की मिली भी औरत? मिलती हैं जो इस तरह की बात करती हैं ना, उसको सीधा घर ले जाती हूँ, उसको पहले सीधा करती हूँ, फिर जाके उसके घर छोड़ देती हूँ। क्या बात है, क्या बात है! सलूट है जी इनको कि जैसे इन्होंने पहले बताया कि मैं मर्दों को भी मार लेती हूँ और ऐसी औरतों को भी मार लेती हूँ। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव फेस है पाकिस्तान का। बहुत सारे अच्छे लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनकी ये सोच है कि यार वो, क्योंकि औरत के पास एक इज़्ज़त ही होती है, सारा कुछ होता है। इज़्ज़त के अलावा औरत के पास कुछ भी नहीं होता। आज अपने बच्चों को हाकला खिलाऊंगी तो बच्चों की तरबियत अच्छी होगी। मेरी भी बेटी है, ठीक है, अगर मैं उनको हराम खिलाऊंगी या उल्टे सीधे रास्ते पे जाऊंगी तो कल को मेरी बेटी भी यही करेगी। अच्छा, हमने ये सुना है कि जो रिक्शे हैं वो प्रॉपर सही चलते भी नहीं हैं, वो रोज़ रोज़ ख़राब हो रहते हैं। तो आपका भी ऐसा कोई मसला होता है, कोई मैकेनिक के साथ जाती हैं, वहाँ पे किस तरह का मामला होते हैं? रिश्का ख़राब होता है, छोटा मोटा होता है तो वो मैं खुद कर सकती हूँ, वो मेरे मियाँ ने मुझे सिखा दिया था। और जब ज़्यादा होता है तो मैं चली जाती हूँ, वो मैकेनिक मुझे तंग नहीं करते, वो उसी वक़्त पहले भी जितने रिश्के खुले हों वो पहले मेरा ही सेट करके मुझे तोड़ देते हैं। जब मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं उसको 100-200 दे देती हूँ, उससे पूछती हूँ, वो मुझे बताते नहीं हैं हमारी मजदूरी कितनी है, वो कहते हैं आंटी आप चली जाएँ, अच्छा, आप दुआ दे दें, वो मेरा एहसास करते हैं। वो पक्का वर्कशॉप वाला होगा ना आपका कोई? हाँ जी, वो मेरे इलाके का ही है। अच्छा, आप कौन कौन सा काम कर सकती हैं? मैं जब ये बेरिंग इसकी कोई आग लग जाए, कोई ना कोई तार लगा के इसको लेके चली जाती हूँ, और जब इसकी ब्रेक काम ना कर रही हूँ फिर इसका प्रेशर बना के फिर इसको वर्कशॉप ले जाती हूँ। या अगर धक्के की नौबत आ जाए तो फिर मैं धक्का नहीं लगवाती, फिर भी मैं इसको छेड़छाड़ कर के ना इसको स्टार्ट करके मैं ले जाती हूँ, इतना कर सकती हूँ।
वाह जी वाह, क्या बात है नाज़रीन। अगर आपने कोई गाड़ी रखी है तो आपको आधा मैकेनिक जो है ना वो होना पड़ता है। अगर आप आधे मैकेनिक नहीं है तो आपको अब गाड़ी ख़राब हो जाए, कोई मसला हो जाए तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहते हैं जी कि अगर कोई मसला हो जाए, कोई छोटा मोटा, तो मैं खुद कर सकती हूँ, मुझे मैकेनिक की ज़रूरत नहीं है। और जो इनका मैकेनिक है जहाँ से ये गाड़ी ठीक करवाती हैं, वो इनका एहसास करते हैं, इनको प्रॉपर्ली बिल जो बना होता है वो नहीं बताते हैं। तो वो खुद कहती है जी मैं जितने मेरे पास होते हैं वो 100 200 300 उनको दे देती हूँ। वैसे ही वो चुप करके रख लेते हैं, वो मुझे मना नहीं करते हैं कि मेरे इतना बिल बनाइए, इतना बिल नहीं बना मेरा। कोई अपील करना चाहेंगे जो मुखय्यर हज़रात हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं? और देख रहे हैं, जो इंसान हेल्प कर सकते हैं हमारी थोड़ी बहुत वो कर देंगे तो शुक्रिया, उसकी बहुत बहुत मेहरबानी। जो नहीं भी कर सकते तो उसकी भी मेहरबानी। अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्त रखे, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दे। और मेरे बच्चे हैं, माँ बाप हैं, और कोई थोड़ा सा हमारा एहसास ख्याल कर सकते हैं तो उसकी मेहरबानी। हेल्प क्या चाहिए आपको? माँ बाप का इलाज करवाना है या कोई माली हेल्प चाहिए, क्या चाहिए? जो भी कोई कर सकता है, जो किसी की खुशी आए। लेकिन हम मांगने वाले तो नहीं है, हम ये कह रहे हैं जो किसी की खुशी आती है। कोई दवाई के पैसे दे देता है, कोई कपड़े दे देता है, कोई कोई भी चीज़ दे सकता है, तो वो उसका सवाब का कम है। जी नाज़रीन, अभी आपने इनकी बातें सुनी हैं। इनके वालिदैन जो हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, बीमार हैं मेंटली तौर पे, उनको इलाज की भी ज़रूरत है। 2 बच्चे इनके जो कि पढ़ते भी हैं, घर रेंट पे है, और ये रिक्शा चला के अपना गुजारा करती हैं। तो जितने मुखय्यर हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सके इनकी मदद करें। कोई इनकी वालदा का इलाज करवा सकता है, कोई इनके बच्चों के लिए कुछ कर सकता है, तो इनसे रब्ता लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद फराज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।